हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया है, जिन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादक भी हम लोग कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के तहत चाहे वो पशु हो या मानव हो, वो सिचुएशन आने पर वो सीख लेते हैं। उस सिचुएशन से निकलने की जो है वो तमाम कोशिशें करते हैं और फाइनली एक ऐसा अनुक्रिया जो है उनके द्वारा हो जाता है अनायास ही, जिससे उन्हें सफलता मिल जाती है। और ये प्रक्रिया उनके द्वारा बार बार दोहराया जाता है, जिससे सीखने की जो लालसा है वो उनके अंदर धीरे धीरे और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अधिगम सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि छोटे बालकों की अगर हम लोग बात करें तो छोटे बच्चे कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है संतोष प्राप्त हो, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, तो बच्चे उन कार्यों को जो है करना बार बार पसंद करते हैं। यानी अगर बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन की अगर प्राप्ति होती है तो बच्चे जो है उस चीज़ को करना पसंद करते हैं और इससे जो है उनका अधिगम जो है उनके व्यवहार में धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो शामिल हो जाता है। अधिगम सिद्धांत का जो फायदा जो है बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ कार्य अगर करते हैं, अगर उन्हें कष्ट की अनुभूति होती है तो बच्चे वो कार्य नहीं करते। जैसे किसी लैंप को छूने पर अगर उसे हाथ अगर जलता है तो बच्चे ये सीख जाते हैं कि लैंप को हमें नहीं छूना है, और इससे उनके बिहेवियर में भी, उनके व्यवहार में भी जो है वो क्या आता है, परिवर्तन आता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए छूने पे जो है वो सुखद है और कौन सा कार्य हमें करने पर जो है कष्ट की अनुभूति होती है। तो बच्चों में ये सीखने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, तो प्रबल हो जाती है। आगे हम लोग बात करें तो अधिगम सिद्धांत जो है वो शिक्षक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले अगर इंडिविजुअल इंडिफरेंस को अगर जान ले तो वो बच्चों के सामने वैसे परिस्थिति को रख सकते हैं, वैसे कार्य को रख सकते हैं जिसमें बच्चों की रुचि हो, और इससे क्या होगा, तो बच्चे जो है उस कार्य को जो है करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को जो है उस बच्चों को जो है मिलेगा। अधिगम सिद्धांत जो है वो असमान बालकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी। अगर उनको भी अगर सही तरीके से शिक्षण विधि के द्वारा अगर पढ़ाने की कोशिश की जाए तो वो भी जो है पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा भी प्रेरित हो सकते हैं। यानी असमान बच्चे भी अगर हमारे समाज में हैं और अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो इस अधिगम सिद्धांत के जरिए जो है हम उन बालकों को भी क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उनको सिखा सकते हैं। यह सिद्धांत जो है वो छात्रों में जो है चिंतन करना, छात्रों का तार्किक होना, उनके अंदर सूझ डेवलप करना जो है वो भी सिखाती है। यानी अगर आप बच्चे के सामने कोई सिचुएशन रखते हैं, बच्चे बार बार गलती करते हैं और उन गलतियों के पश्चात धीरे धीरे जो है उस कार्य को करना सीख लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो बच्चों के अंदर सीखने जो है, लर्निंग जो है वो बच्चों में क्या हो रहा है, तो हो रहा है। ये आगे हम लोग बात करें कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के सामने वैसे कार्य को रखे जिसमें बच्चों की रुचि हो, और रुचि के अनुरूप कार्य करने से बच्चों को क्या होता है, तो पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, और ये पुनर्बलन जो है वो हमारे लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, तो बढ़ाता है। हमारे लर्निंग प्रोसेस को जो है वो काफ़ी आगे बढ़ाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो यह विधि जो है वो सीखने की क्रिया जो है काफ़ी सरल
सरल इसलिए हो जाती है कि इसमें आप क्या करते हैं कि बार बार असफल होते हो, फिर हम लोग जो है बार बार जो है अनुक्रिया करते हैं। तो ये हमारा जो ट्रायल थ्योरी है, ये बार बार करने की जो हमारी जो प्रक्रिया है, तो इससे चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सरल हो जाती है और हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, सीख लेते हैं। यह थ्योरी जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। यानी छोटे बच्चे को आप अब जितना ज़्यादा उनको खुद से करने दोगे, बच्चे में उतनी ज़्यादा सीखने की जो समझ जो है वो क्या होगी, तो डेवलप होती जाएगी। अधिगम सिद्धांत जो है वो भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है शुरुआती दिनों में, चाहे वो वर्ण हो चाहे शब्द की बात करें, तो वो गलत उच्चारण करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बार बार करने से, बार बार गलत उच्चारण करने के बाद धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, तो उसका सही उच्चारण जो है वो करना सीख लेते हैं। आगे बात करें तो इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता विकसित होती है। यानी आपने अपने पिछले समय में क्या क्या आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो ये अनुभव जो है इससे भी हम लोग को कुछ नया सीखने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। इस सिद्धांत के तहत जो है वो धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग जो है वो एक दिनों में हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ये लर्निंग जो है बिना मेहनत किए हो जाती है। इसमें किन्हीं बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, इसमें किसी बच्चे को कम समय लगता है। तो सीखने में जो समय जो लगता है, सीखने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, इससे आपके अंदर जो है वो धैर्य और परिश्रम का जो है वो विकास धीरे धीरे आपके अंदर होता है। जैसे छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, वो चीज़ों को पकड़कर खड़े होते हैं, चीज़ों को पकड़कर धीरे धीरे चलना सीखते हैं। वो बार बार गिरता है, फिर बार बार वो खड़ा होता है। तो ये गिरने और खड़े होने की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बालक हमारा चलना सीख लेता है। चाहे वो साइकिल चलाने की बात हो, चाहे गणित के प्रश्न हल करने की बात हो, या चित्रकारी करने की बात हो, हर जगह हमारा अधिगम सिद्धांत जो है वो हमारा प्रयोग में आता है। और इसीलिए ये सिद्धांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। आज के भी समय में हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे को, या हम अपनी भी बात करें, तो अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम लोग बार बार गलती करके ही सीखते हैं। और ये गलती करते करते एक समय हमारे पास भी ऐसा आता है जब हमारी गलती करने की चांसेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इन तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं कि शिक्षा के भी क्षेत्र में हम लोग जो है इस अधिगम सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं।